मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है वो जियो वाले शाओन को बताने लगते हैं कि शाओन, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा हिस्ट्री जियो कबीले की कि जो जियो कबीला है, हमारी जो ब्लड लाइन थी, हमने देखा कि आस्ता आस्ता जो हमारी ब्लड लाइन है वो हमारे अंदर से मतलब कि कमजोर होती जा रही है। तुम जानते हो ब्लड लाइन है वो जब तक किसी 2D को प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो खत्म हो जाएगी। और हम गू कबीले से भी मतलब कि बहुत पहले से थे और इसी वजह से जो गू कबीले की ब्लड लाइन है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो ब्लड लाइन थी वो आस्ता आस्ता मतलब कि तुम कह सकते हो खत्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए मैंने उस टाइम पे एक रिस्क लेने का सोचा। मैंने सोचा कि मैं सबकी जो ब्लड लाइन है वो अपने अंदर ले लेता हूँ, मतलब कि अपने कबीले के जितने भी लोग हैं एक रिचुअल को परफॉर्म करके उनकी जो ब्लड लाइन है वो अपने अंदर डाल लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो ब्लड लाइन है वो और ज्यादा प्योर हो जाएगी और ज्यादा ताकत हो जाएगी। और उस टाइम पे मैं दाऊशन के 9 स्टार पे था और मुझे मौका मिल सकता है कि आगे जाके मैं 2D में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। और अगर एक बार मैं 2D में ब्रेक थ्रू कर दिया, जियो कबीले के लोग हैं और उन सबकी जो ब्लड लाइन है उनके पास वापस आ जाएगी। हालांकि जो उनकी ब्लड लाइन होगी वो पहले से ज्यादा होगी और यहाँ तक कि जो उनकी ताकत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और खैर मैं बता दूं, जब भी एक 2D ब्रेक थ्रू करता है जो उसके वंश के लोग होते हैं, जैसे कि जो उसके कबीले के लोग हैं, वो उससे मतलब कि ब्लड लाइन ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो ब्रेक थ्रू करेगा वो चाहिए आना चाहिए, लेकिन जो उसकी 2D ब्लड लाइन है वो लोगों के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है वो कुछ ही टाइम में दाऊशन तक चली जा सकती है, जो उसके ज्यादा नजदीक होंगे। जैसे उसका कोई बच्चा या फिर बेटी होगी तो वही कुछ टाइम में दाऊशन तक चली जाएगी और आगे चल के जो शाओन की डॉटर होने वाली है, जब शाओन 2D में ब्रेक थ्रू करेगा तो जो शाओन की डॉटर होगी अचानक से बिना कल्टीवेशन की जो उसकी आभा होगी वो सीधा दाऊशन के 8 स्टार तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ से समझ सकते हो कि जो 2D ब्लड लाइन की ताकत होती है वो कितनी ज्यादा होती है। भी हमें दिखाया जाता है, जो आगे पूर्वज बताते हैं कि जब मैंने उन सब की ब्लड लाइन को अपने अंदर ले लिया तो अब मैंने ब्रेक थ्रू करने की पूरी कोशिश की। जब मैं ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करा तब मुझे पता लगा मैंने 2D ब्लड लाइन तो अपने अंदर ले ली, लेकिन एक इससे बहुत बड़ा मसला हो चुका है। वो ये है कि मुझे पता लगा कि प्रकृति की कोई चीज़ है, इनकी इस नेचर की कोई चीज़ है जो कि मुझे ब्रेक थ्रू करने से रोक रही है। और ये देखे तो मतलब कि मेरी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि इस तरह तो मेरी जितनी मेहनत है वो पूरी व्यर्थ चली गई थी। और जब मैं ऐसे ब्रेक थ्रू करने की पूरी कोशिश कर रहा था तब जो हुन कबीला है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। और उन कबीले के अटैक की वजह से तुम जानते हो जो हमारा कबीला है उसके बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो ये देख के शाओन बिल्कुल शॉक हो जाता है। तो पूर्वज से पूछता है कि पूर्वज आखिर वो क्या चीज़ है जो आपको 2D में ब्रेक थ्रू करने से रोक रही थी। तो बोलता है कि इस चीज़ को हम मतलब 2D एसेंस भी कह सकते हैं। और मुझे ये मतलब कि एहसास हुआ कि जो ये दुखी कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर से जो 2D एसेंस है वो खत्म हो चुका है। वरना तुम क्या सोचते हो कि बाकी जो पहले 2D थे उनके पास कोई खास टेक्निक थी जिसकी वजह से उन्होंने 2D में ब्रेक थ्रू कर दिया। उनके पास मतलब कि जो 2D एसेंस है खास तरह की ऊर्जा हुआ करती थी, जो पहले लोग थे वो 2D में ब्रेक थ्रू कर पाते थे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो 2D में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। अगर वो मौका मुझे भी मिलता और जो वहाँ पे अगर ये जो नेचर है इसके अंदर 2D एसेंस पाया जाता, जैसे कि कोई भी मतलब कि सोल पावर को ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वैसे जो 2D एसेंस है वो भी दुनिया से गायब हो चुका था क्योंकि वो लिमिटेड ही था। और इसी वजह से जो हम लोग हैं वो यहाँ पे पीछे रह गए। वरना तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग हैं 8 प्राचीन कबीले इतने टाइम तक जो टूशी एशियन जेड है इसके पीछे भागते रहते। तो शाओन ने उनसे पूछा कि आखिर टूशी एशियन जेड का इसका मसला क्या है। तो वो बताते कि ये जो टूशी एशियन जेड है, तुम जानते हो जो मतलब इस दुनिया पे लास्ट 2D अपीयर हुआ था वो टूशी एशियन गॉड था, जो कि जिसके बाद में बहुत सारी फ्लेमें थी, उसे फ्लेमन 2D भी कहा जाता है। कि जो उसने गुफा छोड़ी है उसके अंदर एक ब्रोमिनियन गोली है और कहते हैं जो गोली है वो पूरी तरह से भी बनी नहीं है, एक पिल नहीं खा सकता, एक ट्रू 2D पिल। लेकिन फिर भी वो जो पिल है वो अपनी भ्रूणीय अवस्था में अगर कोई उसे अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा पावर के साथ उसको रिफाइन करता है तो उसे एक 2D ब्लड लाइन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, कि एक 2D पिल को बनाने में मदद कर सकता है, उसकी मदद हो सकती है। जिसकी वजह से अगर वो उस पिल को खा ले तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि वो जो बंदा है उसके 100% चांस हो सकते हैं कि आगे चल के वो जो बंदा है वो 2D में ब्रेक तो कर सकता है। जो देख के शाओन भी शौक रह जाते हैं। तो कहते हैं सच में तभी मैं सोचूं कि जो 8 प्राचीन कबीले इतने टाइम से इस चीज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इन्हें वो चीज मिल जाती है तो इनके लिए 2D में ब्रेक तो करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पूर्वज कहते हैं हाँ, और वो शाओन को बताते हैं कि शाओन में तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। मैं चाहे मैं कि मारा गया था लेकिन मैंने अपनी जो मतलब की 3 फ्लेमें थी वो भी अपने साथ ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो शाओन ये सुन के शौक रह जाता है, क्या 3 फ्लेमें अपने साथ डिस्ट्रॉय कर दी? तो कहते हैं हाँ। तो शाओन ये सोच के मतलब बिल्कुल शौक रह जाता है कि क्या अपने पूर्वज को 3 फ्लेमें डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। और कहती है एक तरह आप कह सकते हो विस्फोट की तरह ही होता है। और सोच लो जब फ्लेमें डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनकी पावर कितनी होगी, क्योंकि जब ह्यूमन डिस्ट्रॉय होते हैं अपने आप को ब्लास्ट करते हैं तो उनकी ताकत कितनी होती है, जब फ्लेमें अपने आप को ब्लास्ट करते तो कितनी ज्यादा ताकत होती है। तो शायद आखिर आप अपनी 3 फ्लेमों को एक साथ कंट्रोल कैसे करते, कि आपके पास कोई टेक्निक होती तो हंसते हुए कहते नहीं, एक जो दाऊशन होता है वो 3 फ्लेमों को अपनी बॉडी के अंदर दबा सकता है, हालांकि उन्हें मर्ज नहीं कर सकता जैसे तुमने अपनी फ्लेमों को मर्ज किया है। बस वो जो बंदा अपने अंदर इन फ्लेमों को दबा सकता है। फिर वो आके बताते हैं मरने के बाद जो मैंने अपनी ब्लड लाइन है
उसको यहाँ पे ये जो नदी है इसके अंदर सेव कर रखा है, यानी कि अपनी टूटी ब्लड लाइन अपनी जितने भी कबीले की थी उसको यहाँ पे सेव कर रखा है, जिसको मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। और ये हमारे पूरे की पूरी जियो कबीले की टूटी ब्लड लाइन है। वैसे तो अभी मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम आगे जाके टूटी में ब्रेक थ्रू करने में सक्षम रहते हो तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और एक बात याद रखना, तुम इसकी जो पावर है इसको डायरेक्टली अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करना, तुम इसकी पावर को पहले सप्रेस करना और फिर ऐसे एब्जॉर्ब करते करते इसका जो पावर का सबसे प्योर कण होगा तुम सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करना। जो मतलब कि बाकी के कण होंगे ताकत बढ़ाने के लिए तुम उसको बिल्कुल डायरेक्टली एब्जॉर्ब मत करना। तो ये देख के जो शायरों कहते ठीक है, पूर्वज हमें दिखाई देते जो पूर्वज होते हैं वो अचानक से मतलब कि उस पानी के बीच में जाने लगते, जैसे जैसे वो पानी के बीच में जाते हमें दिखाई देता है जो उनके बाल थे वो आस्ता आस्ता सफेद होते जा रहे थे, उनका जो चेहरा है वो बूढ़ा होता जा रहा था और हमें दिखाई देता है थोड़े टाइम में वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। ये देखिए शावन को मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनके लिए, जो पूर्व जियो हुआ थे शावन को पानी मारने के लिए थे। फिर हमें दिखाई देता है शावन होता है वो पानी के बीच में जाता है, मतलब कि हमें दिखाई देता है कि अचानक से वो अपने हाथ को वर्लपूल की तरह मतलब कि करते हैं, जो पानी था उसकी तरह करते हैं। अचानक से जो पानी था उसका जो रंग है वो पूरी तरह से लाल होने लगता है, मतलब कि आपके तो मतलब कि जो पानी है ये पूरी तरह से मतलब कि पहले तो लाल हो जाता है और आपके तो ये पूरी की पूरी टूटी ब्लड लाइन है उसके आसपास आ चुकी थी। तभी वो शावन से कहते हैं शावन तुम्हारे अंदर से पहले तो तुम्हारी जो ब्लड लाइन है जो कि मतलब कि इम्प्योर ब्लड है उसको निकाला जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लड है वो पूरा निकल जाएगा और तुम्हें इसको सहना होगा। अगर तुम बीच में हार गए तो ये कि तुम यहीं पे मारे जाओगे। तो ये सुन के शावन पे शौक यहाँ तक कि यूनर भी, तो यूनर कहती है क्या कोई और तरीका नहीं है, क्या ये करना जरूरी है? तो कहते हैं अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये शावन को ये सब करना ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो टूटी ब्लड लाइन को अब अपने अंदर हमें दिखाया जाता है कि निकालने के लिए तैयार हो जाता है। और जो यूनर से वो जो पूर्व जियो हुआ थे वो कहते हैं बाहर की ऊर्जा से यहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा घनी है, इसी वजह से तुम यहाँ पे बैठ के कल्टिवेशन करोगी तो इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो यूनर होती है वो मान जाती है इस चीज़ के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे बैठ के कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर चुकी थी और यहाँ पे जो शावन आस्ता आस्ता करके जो उसका ब्लड है वैसे ऐसे निकलने स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो उसका ब्लड था वो बहुत तेजी से निकलता जा रहा था और ऐसे लगभग उसके ब्लड को निकलते निकलते एक महीना हो जाता है। और अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो पूरी तरह से एक स्केलेटन की तरह हो चुका था, बस मतलब कि हड्डी थी और हड्डी के ऊपर जैसे मीट चिपका हुआ हो और उसके ऊपर अंदर बिल्कुल भी जैसे खून ना। ये देखिए जो यूनिवर्स इस टाइम पे उसे शावन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था इस टाइम पे कि मतलब कि पूर्व जियो हो इस दर्दनाक चीज़ को रोके होते थे, क्योंकि वो जानती थी इसकी वजह से शावन उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उसे दर्द झेलना पड़ा होगा। तो वो कहते हैं जो शावन है इसकी सोल पावर बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ये इस चीज़ को झेलने में सक्षम रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से जो शावन है उसको मतलब कि यहाँ से ठीक करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा हम लोगों के लिए। तो ये देखिए जो यूनर होती है वो कहती है कि हम ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो शावन को कहते हैं शावन अब तुम्हारा जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरी तरह से निकल चुका है, अब तुम ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, इस टूटी ब्लड लाइन को। जैसे उस टूटी ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था हमें दिखाया जाता है शावन की अचानक से बॉडी से एक पर्पल कलर की लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और ये गाइस आपको पता ही है जिया थी यानी कि छोटी दादी सकती जो वेस्टर्न किंग का बंदा था, कमांडर था, वो जब आया था शावन के ऊपर अटैक करने के लिए तो तब वहाँ पे जो शावन था वो तो बिल्कुल मतलब कि अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, यानी कि एक तरह से बेहोश हो चुका था। तो तब जिया ने उसके अंदर अपनी कह सकते फिनिक्स ड्रैगन जो ब्लड है वो भी उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि आपको पता ही है जो जिया है उसने फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पास फिनिक्स ड्रैगन ब्लड लाइन आ चुकी थी, यानी कि फिनिक्स और ड्रैगन की सबसे टॉप वाली पावर उसके पास आ चुकी थी। इसलिए जो उसने जो थोड़ा ब्लड लाइन है वो शावन को डाल दी थी शावन को ठीक करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे जो शावन के अंदर वो ब्लड लाइन जो है थोड़ी बहुत अच्छी खासी ग्रो कर चुकी थी और वो एक नॉर्मल मतलब कि आप कह सकते हो व्यक्ति से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और जो उसकी बॉडी थी वो भी एक नॉर्मल मतलब कि एक ड्रैगन जैसी थी इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद जो शावन था तो बिल्कुल शौक था, बल्कि उससे तो पहले मतलब कि कुछ पता नहीं था, लेकिन अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि जो पूर्व जियो हुआ थे वो कहते अरे ये तो फिनिक्स ड्रैगन ब्लड लाइन है, ये शावन के पास कहाँ से ही। ये देखिए यूनर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती क्या अगर ये मतलब कि इस ब्लड लाइन अगर शावन के अंदर है तो इसका मतलब कि शावन दूसरी ब्लड लाइन को नहीं मिला पाएगा अपने अंदर, क्या शावन इसका ये मतलब नहीं कि वो मारा जाएगा। तो ये देखिए जो पूर्वज है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि शावन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। तो वो कहते क्या, तो कहते हैं देखो शावन की ब्लड लाइन भी एक टूटी ब्लड लाइन, लेकिन वो अभी तो उसके अंदर नहीं गई है। अगर हम तुम्हारी ब्लड लाइन को भी ले और शावन और टूटी ब्लड लाइन को मिला दे तो उसकी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी और ये जो मतलब कि तुम कह सकते हो ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड लाइन है और ये इसको पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो तभी जो यूनर होते हैं शौक होते हैं कि क्या आज से पहले कभी किसी ने दो टूटी ब्लड लाइन्स को आपस में मिला है, अगर ऐसा होता है तो ये मतलब कि जो परिणाम होते हैं वो बहुत गलत भी हो सकते हैं। तो बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर 80% यकीन है। पहले तो मतलब कि मैंने इसको मिलाने की कोशिश की थी जब मैं जिंदा था, लेकिन मैं तब मिला नहीं पाया था, लेकिन अभी मुझे अपने ऊपर 80% पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं तुम्हारी और शावन की टूटी ब्लड लाइन को आपस में मिला सकता हूँ। जो यूनर है वो जानती थी कि हाँ भाई अगर उसके कबीले वालों को पता लगे कि जो यूनर की ब्लड लाइन कम हो चुकी है तो इस सच में मतलब कि थोड़ा बहुत वो गुस्सा होंगे, लेकिन 2-3 साल है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे रिकवर हो ही जाएगी तब तक उसकी ब्लड लाइन। वो अपना हाथ काट दिया, उसमें से खून जो होता है जो
पूल होता है उसके अंदर डालने लगती है और जो खून है वो थोड़ी देर गिरता रहता है। तभी जो यूनर होती है अपने हाथ को वापस से किसी कपड़े से ढक देती है और कहती है कि पूर्वज में बस इतना ही खून दे सकती हूँ, अगर ये जो खून है इसको रिकवर होने में कम से कम 2 साल लगेंगे और वैसे हमें यहाँ से जाने में 2 साल है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब कि ज़्यादा ब्लड दे दिया तो जो हमारे कबीले के लीडर्स हैं उन्हें पता लग जाएगा कि मतलब कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो थोड़ी बहुत ही इम्प्योर हो चुकी है। वो सोचेंगे कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो इम्प्योर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो शावन के ऊपर सारा ब्लेम डालेंगे, सोचेंगे शावन ने सच में मेरे साथ कोई कांड वांड कर दिया, मतलब तो इसी वजह से वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके जो पूर्वज कहते हैं कि हाँ ये ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी है ये। फिर हमें दिखाया जाता है वो शावन इन तीनों ब्लड लाइन को आपस में मिलाने लगते हैं और शावन था वो तो और ज़्यादा दर्द में आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़े घंटों की मेहनत के बाद उन तीनों ब्लड लाइन को आपस में मिला देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो यूनो होती है कि क्या ये सक्सेसफुल रहा, तो वो कहते हैं हाँ ये अच्छा है। फिर हमें दिखाया था वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। इस टाइम पर उनके चेहरा भी थोड़ा बहुत पीला पड़ चुका था और वो कहते हैं यूनर तुम जाके कल्टीवेशन करवाओ जो शावन है, अब बस उसको इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करना है और आस्ता आस्ता करके अपनी पावर है जो उसको बढ़ाते रहना है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है शावन होता है 1 महीना लगातार उस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है, टोटली उसके अंदर जितनी ब्लड लाइन थी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। हमें शावन के अंदर के इंटरनल ऑर्गन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो ब्लड है वो रेड पर्पल कलर का हो चुका था, क्योंकि आप जानते हो उसमें ड्रैगन का मतलब कि आप किसी तो फिनिक्स ड्रैगन की ब्लड लाइन भी थी इसी वजह से। और इस तरह से शावन के पास मतलब कि आप किसी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है ये जो ब्लड लाइन है इस टाइम पे शावन के पास बिल्कुल मतलब कि आ चुकी थी, ये जो तीनों ब्लड लाइन थी आपस में कंबाइन हो चुकी थी। जैसे कि वैसे आप कह सकते हो इस टाइम पे द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है वो शावन की ब्लड लाइन, जो आगे पूर्वजों बताते कि जो शावन जैसे जैसे अपना आगे लेवल ब्रेक तो करता रहेगा, दाओशेन पे पहुंच जाएगा, तो आस्ता से जो ब्लड लाइन की पावर है ये पूरी तरह से शावन की बॉडी के अंदर मतलब कि चली जाएगी। अगर इस टाइम पे हम पूरी तरह से ब्लड लाइन की पावर को शावन के अंदर छोड़ दे तो शावन इसको अकेला बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। इसी वजह से मैंने इसको सील कर दिया। जैसे शावन दाओशन पे पहुंचेगा तो जैसे जैसे आस्ता उसकी दाओशन पे लेवल बढ़ता जाएगा तो ये जो ब्लड लाइन है उसकी मदद करती रहेगी, उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से मतलब कि तुम कह सकते हो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इससे उनकी जो यून है वो शांत होती है। वो कहती है कि अभी तक शावन की अपनी आंखें क्यों नहीं खोली, तो वो कहते हैं अभी शावन को थोड़ी ब्लड लाइन मिली है तो इसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो थोड़ी बॉडी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर है वो कहती है चलो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके 2 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अभी मतलब कि कुछ ही टाइम बचा था, मतलब कि आप कहते तो अभी कुछ ही दिन बचे थे मतलब कि यहाँ से बाहर जाने को। और जो यूनर थी उसकी ब्लड लाइन भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। और जो यूनर है वो पूर्वज से पूछते कि पूर्वज अभी तक शावन उसने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली, तो पूर्वज होते हैं वो बताते कि जहाँ तक मेरा मानना है तो शावन ने अभी तक इसको लगभग मतलब कि कर ही लिया। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शावन की आभा होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वो दाओशेन के सीधा 6 स्टार से 7 स्टार 8 स्टार और 9 स्टार की पीक पे चली जाती है। देखिए जो पूर्वज होते हैं शिवो कहते शावन तुम्हें इस ब्लड लाइन को मतलब कि इस पावर को इस तरह से बढ़ने नहीं देना है, अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो आगे जाके तुम्हारा 2D पे ब्रेक थ्रू करना मुश्किल हो जाएगा। आप इस अपनी पावर को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करो ताकि जो इसकी सिर्फ प्योर कार्ड है वही तुम्हारे अंदर रहे। फिर हमें दिखाई देता है शावन होता है और ऊपर कंट्रोल करता है और जो उसकी पावर दाऊजन के 9 स्टार तक गई थी वो आस्ते आस्ते कम होने लगती है। वो दाऊजन के 8 स्टार 7 स्टार और वापस से मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि 6 स्टार की पीक पे आ जाती है। फिर थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद वो जो पावर होती है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दाऊजन के सीधा 7 स्टार से 8 स्टार और 8 स्टार की पीक पे चली जाती है और इस बार 9 स्टार पे ब्रेक तो नहीं करती और वहीं पे जाके जो शावन की आप है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है और जो द्विकी थी वो भी पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी थी। और गाइस अभी भी मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है उसको सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे 2 साल बोल दिया था, दरअसल 2 साल नहीं, शावन को लगभग यहाँ पे मतलब कि 1-1.5 साल लगा था, अभी भी यहाँ पे 6 महीने। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, टाइमिंग से थोड़ी बहुत ही गलती हो चुकी थी। तो अभी यहाँ पे 6 महीने रहते हैं यहाँ से बाहर जाने में। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो अपनी आंखें खोल लेता है। अपनी आंखें खोलने के बाद जो शावन था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि सच में वो उस ब्लड लाइन को मतलब कि एब्जॉर्ब करने में सक्षम रहा है और जिसकी पावर है वो भी मतलब कि दाऊजन के 8 स्टार की पीक पे पहुंच चुकी है। और लगभग मतलब कि कुछ महीने अगर और कल्टिवेशन करेगा तो दाऊजन के 9 स्टार पे जाना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे वो पूर्वज उसके पास आते हैं उसे कांग्रेस करते और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सिर्फ इसके प्योर कट को एब्जॉर्ब किया, तुमने इसके जो बाकी के कर्ण थे उसको गिरा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी जो आगे जाके कल्टीवेशन है वो इस तरह से मतलब कि रुकेगी नहीं कभी भी। तो इसे सुन के शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यूनर भी उसके पास आती है, यूनर भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।